दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यक्षिनी न्यू वेब सीरीज को जो कि हाल ही में रिलीज हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और इसकी कहानी काफी दिलचस्प है जो कि आप लोगों को कहीं न कहीं जरूर पसंद आएगी। और इसी तरह की और भी वेब सीरीज मूवीज आप लोग देखना और पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं सीरीज की कहानी को जिसका नाम है यक्षिनी। IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। तो चलते हैं दोस्तों सीधा वीडियो की तरफ। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक महाकाल नाम के शक्तिशाली साधु को दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर तपस्या कर रहा होता है। लेकिन अफसोस उसकी यह तपस्या भंग हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि एक सुंदर लड़की इंसान के साथ संभोग करके उसको अपनी डरावने रूप में आकर मार डालती है। ये देखकर महाकाल गुस्से में आ जाते हैं जिस पर उनका कहना था कि यह उस अप्सरा या कह सकते हैं यक्षिनी का 99वां शिकार है जिसको अभी उसने मारा है। और अगर उसने 100वें आदमी को अपने उसन के जाल में रिझाकर उसके साथ संभोग करके उसे मार डाला तो वह पृथ्वी लोक को छोड़ देगी। और इससे पहले ही महाकाल को उसे पकड़ना है जिसके लिए वह अपने शिष्यों के साथ सौगंधिक झील की तरफ जाने की तैयारी करने लगता है। मगर महाकाल एक जरूरी खास बात बताता है कि 100वां आदमी बाकी नॉर्मल आदमियों जैसा नहीं होना चाहिए बल्कि एक शुद्ध ब्रह्मचारी हो, यानी कि उसने किसी के साथ संभोग नहीं किया हो, एकदम पवित्र हो और साथ ही उसकी आंखों में मौत का खौफ भी न हो। और ऐसा इंसान उस अप्सरा को चाहिए होगा जो कि आसान नहीं होगा। अब महाकाल के शिष्य ये भी बताते हैं कि क्या वो अपनी शक्ति से उसको ढूंढ नहीं सकते। महाकाल बताते हैं कि जब तक वह इंसानी रूप में है तब तक उसे ढूंढा नहीं जा सकता और वह अपने असली रूप में खाली अपने शिकार को मारने आती है जिसके चलते वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वो हर एक आदमी को मारने के बाद अपना ठिकाना बदल देती है, जगह बदल देती है। और यही हमें मालूम चलता है कि यह लड़की असल में एक यक्षिनी है और जिसके पास उसका एक साथी भी है जो कि स्टैचू के रूप में रहता है जिसका नाम भद्रा है। यक्षिनी भद्रा के साथ सारी बातें शेयर करती है और यह नीले रंग से चमकता है, यानी कि यह भी चमत्कारी है। खैर, अब हम कृष्णा नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जिसका परिवार काफी बड़ा है। उसके पिता हैं और उसके 2 जीजा भी हैं और उसकी 2 बहन भी हैं और साथ में उनके बच्चे हैं और साथ ही उसकी 2 दादियां भी हैं। आज कृष्णा का असल में 30वां जन्मदिन है और सब उसकी शादी करवाना चाहते हैं। उसकी माँ का देहांत काफी समय पहले ही हो गया था, लेकिन कृष्णा असल में ये चाहता है कि उसकी लव मैरिज हो। लेकिन आज तक उसका कोई रिश्ता टिका नहीं क्योंकि वह शादी करके ही वर्जिनिटी लूज करना चाहता है। उसे सच्चा प्यार चाहिए क्योंकि उसकी माँ ने उससे वादा किया था कि वह सच्चा प्यार करेगा और लड़की को धोखा नहीं देगा क्योंकि उसके पिता ने कृष्णा की माँ को चीट किया था और वो अच्छा आदमी नहीं था। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि कृष्णा ने एक और वादा अपनी दादी से किया था कि अगर उसके 30वें बर्थडे तक किसी से उसे प्यार नहीं होता तो वह उनकी मर्जी की लड़की से शादी कर लेगा। खैर, कृष्णा लव होटल में काम करता है जहाँ पर उसके दोस्त भी हैं जो भी उसकी शादी वाली चीज से मस्ती मजाक करते रहते हैं। अब या तो हो गई कृष्णा की बात, लेकिन यक्षिनी का क्या हुआ? असल में इसका नाम माया है जो कि एक नई कंपनी को HSR लीड ज्वाइन करती है ताकि वह अपना 100वां शिकार आसानी से ढूंढ पाए। जिस दौरान एक कलीग उसको एक व्यक्ति के बारे में बताती है जो कि उनकी ही कंपनी में काम करता है, जो कि असल में वर्जिन है और काफी शर्मीला है। उसने खुद को खत्म करने की कोशिश करी क्योंकि लड़कियां उसको रिजेक्ट कर देती हैं, जिसके चलते माया के नाखून बड़े हो जाते हैं क्योंकि यह वही व्यक्ति है जिसका उसे शिकार करना था। अब माया समय बर्बाद न करते हुए सीधा उसके पास जाकर डेट के लिए पूछ लेती है, जिस पर वह माया को पास में ही लव मोटल में मिलने के लिए 8 बजे बुलाता है और यह वही जगह है जहाँ पर कृष्णा भी काम करता है। और 8 बजे जब माया वहाँ आती है तो वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसको देखते ही कृष्णा अपना होश खो बैठता है क्योंकि उसके सपने में आने वाली लड़की यही होती है। कृष्णा उसको प्रपोज भी करता है, लेकिन तब तक माया का शिकार खुद वहाँ पर आ गया था, जिसके चलते कृष्णा का मूड ही ऑफ हो जाता है। और फाइनली उसके कलीग उसको सजेस्ट करते हैं कि कृष्णा को अपने घर वालों की पसंद की लड़की से एक बार जरूर मिलना चाहिए। क्या मालूम कि शादी के बाद भी प्यार हो सकता है, जिसके लिए वह मान जाता है और लड़की से मुलाकात भी करता है जो कि सबको काफी अच्छी लगती है और वो कृष्णा को लव यू भी कह देती है, जिसके चलते कृष्णा की लव मैरिज की इच्छा भी पूरी होने वाली थी। उनकी शादी फिक्स हो जाती है, जिसके चलते सभी काफी खुश होते हैं। अब तभी हम एक रूम के अंदर माया को देखते हैं जो कि अपने कलीग के आने का इंतजार कर रही थी और भद्रा के साथ ये कह रही थी कि आज उसका धरती लोक पर आखिरी दिन है। लेकिन तभी जब वो व्यक्ति वहाँ पर आता है तो माया को यह मालूम चलता है कि वो वर्जिन ही नहीं है और गुस्से में आकर वो अपने उग्र रूप में आती है, जिसके चलते वो व्यक्ति वहीं बेहोश हो जाता है। और हम नोटिस करते हैं कि उन दोनों को नीचे से कोई नोटिस कर रहा था। अब इन सब से माया बहुत निराश हो जाती है और एक पेड़ पर जाकर जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि जहाँ पर वो रोती है उस जगह का नाम असल में अलकपुरी है
और यह श्राप उसको कुबेर ने दिया था। अब पेड़ पर इसलिए रहती है क्योंकि यक्षिणी अक्सर पेड़ों को पसंद करती हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि यक्षिणी जो होती हैं वह प्रकृति से काफी कनेक्ट रहती हैं और वह अशोक पेड़ को ज्यादा पसंद करती हैं। खैर कृष्णा की शादी होने वाली थी और वह रिंग लेकर अपनी होने वाली बीवी को प्रपोज करने जाता है, क्योंकि उस दिन उसने उसे लव यू कहा था, लेकिन कृष्णा रिप्लाई में कुछ कह नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर भी कृष्णा की किस्मत खराब निकलती है, क्योंकि वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी। उसका मानना था कि वह शादी करके कृष्णा को नौकर बनाकर रखेगी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही मस्ती करेगी। लेकिन कृष्णा ये बात सुन लेता है और शादी तोड़कर उसी पेड़ के नीचे जाकर एक लेटर लिखकर मरने लगता है, जहाँ पर माया भी रो रही थी। अब वो लेटर उड़ता हुआ सीधा माया के पास जाता है, जिसके अंदर यही लिखा था कि वो अब तक वर्जिन है और अब जीना नहीं चाहता, क्योंकि उसके साथ हमेशा धोखा हुआ है। लेकिन तभी माया उसको बचा लेती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है, उसको भी किसी ने धोखा दिया था। माया कृष्णा को किस कर लेती है और एक मैजिकल बॉन्ड बनता हुआ नजर आता है। लेकिन हम जानते हैं कि माया का एक मकसद था। अब फिलहाल कृष्णा माया को दूर कर देता है, क्योंकि उसका विश्वास प्यार से उठ गया था, जिसके साथ माया कृष्णा को यही बोलकर चली जाती है कि अगर किस्मत में हुआ तो बार बार मिलते रहेंगे। जिसके बाद महाकाल और उसके शिष्यों को दिखाया जाता है, जो कि सौगंधिक झील की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर भैरवा नाम का शिष्य सवाल करता है कि क्या कोई प्रमाण है कि यह अप्सराएं और यक्षिणी यही होती हैं। जिस पर महाकाल बताता है कि यह अप्सराएं अलकपुरी में रहती हैं, जहाँ पर कुबेर का राज है, और वहाँ की अप्सराएं सबसे ज्यादा सुंदर और योग्य होती हैं और साथ ही शक्तिशाली होती हैं। और उधम आर्मा तंत्र नामक किताब के अंदर इनके बारे में अच्छे से बताया गया है। अब अप्सराओं का मकसद है धरती की संपत्ति की रक्षा करना, जिसके लिए वह धरती लोक और यक्ष लोक यानी कि अलकपुरी आती जाती रहती हैं, जिसके चलते सब कुछ बैलेंस में रहता है। और उनकी अगर तपस्या भंग कर दी जाए वो भयानक यानी कि उग्र रूप में आ जाती हैं। और हमने रूम के अंदर माया के इस रूप को परछाई के जरिए देखा भी था। अब महाकाल का कहना था कि सालों पहले ब्रह्म नाम की अप्सरा को प्रसन्न करने के लिए एक तांत्रिक ने घोर तप किया था, जिससे वह खुश हो गई थी और उसको सफेद कुमंदनी यानी कि लिल्ली उस तांत्रिक को भेंट करी गई, जो कि सिर्फ अलकपुरी में ही मिलती है। और इसी फूल के जरिए यानी कि लिल्ली के जरिए वो माया को या फिर इन अप्सराओं को पकड़ सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं, जो कि सौगंधिक झील में ही मौजूद हैं, और इसलिए ही सब यहाँ पर आए थे। अब इस पर भैरवा यह कहता है कि तो पहले ऐसा क्यों नहीं करा गया। तो महाकाल का यह कहना था कि यह फूल 200 फुल नाइट्स मून के बाद ही एक बार चमकता है, जिससे कि उनको पहचाना जा सकता है, और इसलिए इसको रोशनी कुमंदनी भी कहा जाता है। और जब भी ये अप्सराएं इस फूल के आसपास होती हैं तो इन फूलों का रंग और खुशबू दोनों बदल जाती हैं, और यह अभी जल्दी करना पड़ेगा और यक्षिणी हाथ से निकल सकती है, यानी कि वह और सवाल के जवाब अभी नहीं देना चाहता था। अब महाकाल के दो शिष्य झील में उतरते हैं, लेकिन उनकी तुरंत ही मौत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई जादुई शक्ति थी जो कि उस नदी को प्रोटेक्ट कर रही थी, ताकि यह गलत हाथों में न जाए। लेकिन महाकाल भगवान शिव और रुद्र की मदद से कुमंदनी को हासिल कर लेता है। तभी हम देखते हैं कृष्णा को, जिसको सैड होना चाहिए था, लेकिन वह सैड नहीं बल्कि खुश था, क्योंकि उसको माया मिल गई थी। उसको भी माया से प्यार हो गया था। और तभी हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो कि माया का असली रूप देखकर बेहोश हो गया था। उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। खैर इसके बाद हम महाकाल को देखते हैं, जो कि बस एक नागा साधु नहीं है, बल्कि वो एक लविश घर में रहता है, एक साइंटिस्ट भी है, पेंटर भी है, क्योंकि वह कुमंदनी के पत्तों से एक्सपेरिमेंट करके उसको पेंटिंग में इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि ये सारी पेंटिंग पूरे शहर के होटल रेस्टोरेंट में लगेंगी। और जब भी माया वहाँ पर आएगी तो तुरंत ही इन पेंटिंग्स का रंग बदल जाएगा और सभी होटल वालों को ये बात उनको बतानी होगी। ऐसी इंस्ट्रक्शन भैरवा को दी जाती है। और यह पेंटिंग बाकी जगहों के साथ साथ सीधा लम होटल में भी लगाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी माया अक्सर आया करती थी। भैरवा अब महाकाल से ये सब करने का कार्ड पूछता है, तो महाकाल बताता है कि कुबेर खाली यक्षु का राजा नहीं है, बल्कि रावण का बड़ा भाई भी है। जब कुबेर लंका पर राज कर रहा था, तब रावण ने राक्षसों और नागों की मदद से कुबेर से लंका को छीन लिया। लेकिन रावण की मृत्यु के बाद कुबेर ने नेवले पर सवार होकर नागलोक पर कोरम मचा दिया था, नागों को मारा और उनकी ढेर सारी मणि चुरा ली। और महाकाल नागस का ही वंशज है, यानी कि नागा साधु है। महाकाल कुबेर समेत यक्षिणी और अलकपुरी को तबाह करना चाहता है, और यही उसका असली मकसद है। खैर अब कृष्ण जाता है क्लब मस्ती करने के लिए, जहाँ पर माया आई हुई थी। ये दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हैं, मस्ती करते हैं, जिसके बाद माया कृष्णा को अपने घर ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, और कैब में ये दोनों जाने लगते हैं, जहाँ पर माया कृष्णा को किस करने लगती है। अब घर जाकर माया खूब रिक्वेस्ट करती है कि वो दोनों इंटीमेट हो जाएं, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं करता और घर
घर से निकल जाता है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि माया नशे में ही नहीं थी, वो तो बस एक्टिंग कर रही थी। अब कृष्णा बचते बचाते बाहर आता है, जहाँ पर उसके जीजाजी मिल जाते हैं, क्योंकि ये कार उन्हीं की थी और कार के अंदर का सारा कार्यक्रम उन्होंने देख लिया था। घर पर वो ये सारी चीजें बताते हैं और सभी माया के बारे में पूछते हैं। सब काफी गुस्सा करते हैं, लेकिन कृष्णा के पास माया का फोन आता है। उसके ऊपर तो माया का जादू चल गया था, जिसके चलते वह अपने होटल जाता है, जहाँ पर माया उससे मिलने आई थी और वह कृष्णा के साथ किसी शांत जगह पर चलने के लिए कहती है, जहाँ पर वह दोनों आराम से बैठ पाएं। जिसके चलते हम देखते हैं कि पेंटिंग का रंग बदल गया था और हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि उनको भी कोई छुपकर देख रहा था। तभी कृष्णा और माया एक साथ थे, जहाँ पर माया बहुत कोशिश करती है कि कृष्णा के साथ वो इंटीमेट हो जाए। वो कहती है कि शादी करनी जरूरी नहीं है, लेकिन कृष्णा की यही शर्त थी कि वह शादी करके यही सब करेगा। उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी, जिससे कि माया गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई और रास्ता भी नहीं था। तो वह वापस उसी पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। लेकिन बद्रा यह कहता है कि शादी की ही रात अगर उसका पति मारा जाएगा तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जब वह अलगपुरी जाएगी तो वह शादीशुदा नहीं रहेगी। अब होटल वाले बताते हैं कि पेंटिंग का रंग अजीब हो गया है और महाकाल समझ जाता है कि माया यही आसपास है। अब उस पेंटिंग के ऊपर जो पिसी हुई कुमंदनी लगी हुई थी, उसकी ही हेल्प से एक नीली शक्ति का गोला यक्षिणी ट्रैकर बन के सीधा कहीं जाने लगता है और महाकाल समेत भैरवा भी उसका पीछा करते हैं। महाकाल माया को पकड़ने के लिए एक अदृश्य शक्ति छोड़ता है, लेकिन यह माया नहीं होती, बल्कि एक और यक्षिणी या फिर अप्सरा होती है, जिसका नाम ज्वालामुखी है और इसी ने उस पेंटिंग को छुआ होगा, ताकि महाकाल उस तक आए ना कि माया के पास जाए। अब महाकाल गुस्से में ज्वाला की शक्ति बांध देता है और जब तक ज्वाला माया को उसके पास लेकर नहीं आएगी तब तक उसकी शक्ति बंधी रहेंगी। लेकिन फिर भी ज्वाला हंसती रहती है, जैसे कि वो कुछ प्लान कर रही हो। खैर अब कृष्णा दुखी होकर माया से माफी मांगने के लिए उसी पेड़ के पास जाता है, जहाँ पर वह उसे पहली बार मिली थी और माया भी वहाँ पर आ जाती है। वह पूछती है कि क्या कृष्णा उससे शादी करेगा, जिससे कि कृष्णा बहुत खुश हो जाता है और माया को हक कर लेता है। लेकिन हम माया की आंखों को चमकता हुआ देख पाते हैं, क्योंकि उसको बस अपना मकसद पूरा करना है। और इसी के साथ ही इस सीरीज का सेकंड एपिसोड यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस सीरीज में काफी इंटरेस्ट आ रहा होगा, इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अगले पार्ट चाहिए कि नहीं। इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगला एपिसोड डाला जाए कि नहीं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।